हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एडल्ट हेल्थ नर्सिंग वॉल्यूम 2 बीएससी नर्सिंग 4th सेमेस्टर। अगर मैं बात करूँ एडल्ट हेल्थ नर्सिंग वॉल्यूम 2 की, तो इसमें टोटल आपकी यूनिट 12 है। यूनिट 1 से यूनिट 12 तक हम डिस्कस करेंगे कॉमन। जिसमें आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मेंशन करेगा कमेंट बॉक्स को। वीडियो चल गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जिसको हम लोग साइन एंड सिम्टम्स भी कहते हैं। अगर मैं बात करूँ एडल्ट हेल्थ नर्सिंग वॉल्यूम 2 में, तो हम लोगों की पहली यूनिट है ईयर नोज थ्रोट डिसऑर्डर। तो सबसे पहले आपका, अगर मैं बात करूँ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, तो इस यूनिट में आपका आएगा ईयर पेन और डिस्चार्ज, हेयरिंग लॉस, अगर नेज़ल का रहेगा तो नेज़ल कॉन्गेशन रहेगा, सोर थ्रोट और डिफ़िकल्टी इन सॉलोइंग। फिर आपके आती है यूनिट 2, जो कि आपकी है आई डिसऑर्डर। अगर मैं बात करूँ आई डिसऑर्डर की, तो आई डिसऑर्डर में आपको देखने को मिलेगा पहला साइन एंड सिम्टम्स या फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ब्लड विजन या डबल विजन। आई रेडनेस हो जाएगी, इचिंग होगी, आई में बहुत ज़्यादा पेन होगा, वाटर या डिस्चार्ज होगा, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगी लाइट के लिए, उसको हम लोग कहते हैं फोटोफोबिया, और स्वेलिंग हो जाएगी आईलिड्स की। तो ये कॉमन आई डिसऑर्डर आप लिख सकते हैं। अगर कोई भी डिसऑर्डर आ रहा है और आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नहीं याद आ रहा है, तो आप ये 5 से 6 पॉइंट लिख सकते हैं। फिर आता है यूनिट 3, दैट इज़ जेनिटो यूरिनरी सिस्टम। अगर मैं बात करूँ इसमें, तो इसमें आप लिख सकते हैं बर्निंग मिक्चुरेशन, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन, इसमें है नहीं पॉइंट मेट आप लिख सकते हैं, लोअर एब्डोमिनल और फ्लैंक पेन, हिमैचूरिया मतलब कि जो ब्लड है उसमें यूरिन भी रहेगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन और स्वेलिंग इन लेग्स और फेस। फिर आपका आता है यूनिट 4। यूनिट 4 आपकी है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें आपको देखने को मिलेगा पेन, स्वेलिंग होगी टेस्टिस में, डिफ़िकल्टी होगी यूरिनेशन में, और इरेक्टाइल डिसफंक्शन देखने को मिलेगा। और आपको देखने को मिलेगा ब्लड इन सीमेन और यूरिन, लम्प फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब कि जो स्क्रोटम है वहाँ पे मास का फॉर्मेशन होगा। फिर आपकी नेक्स्ट यूनिट आती है यूनिट 5, दैट इज बर्न रिकन्स्ट्रक्टिव एंड कॉस्मेटिक सर्जरी। इसमें क्या होगा, जो आपकी स्किन होगी वहाँ पे आपको रेडनेस दिखेगा, ब्लिस्टर फॉर्मेशन हो सकता है, सीवियर पेन होगा जहाँ पे भी बर्न साइड है, स्वेलिंग होगी, और आपकी बॉडी में फ्लूइड का लॉस भी होगा, और फ्लूइड का लॉस अगर ज़्यादा होगा तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक भी देखने को मिल सकता है, स्कार होगा, और आपका इमोशनल डिस्ट्रेस होगा, और साइकोलॉजिकल आप डिस्टर्ब रहोगे, एंजाइटी स्ट्रेस भी होगी। फिर आपका नेक्स्ट यूनिट आती है, दैट इज़ यूनिट 6, जिसको हम लोग कहते हैं नर्वस सिस्टम। अगर मैं बात करूँ यूनिट 6 नर्वस सिस्टम में, आपको पता है क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले हेडेक होगा, डिजीनेस मिलेगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस मिलेगा, सीजर या ट्रिमर भी देखने को मिलेगा, नमनेस होगा जिसको हम लोग टिंगलिंग कहते हैं। टिंगलिंग के बाद आपका नेक्स्ट आता है वीकनेस या पैरालिसिस हो सकता है लिम्स का। इसी में आप ये सब भी ऐड ऑन कर सकते हैं कि डिफ़िकल्टी होगी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होगा, और इसमें आपके जो बॉडी मूवमेंट है उसमें भी कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो ये सारी चीज़ें भी आप खुद से ऐड कर सकते हैं। फिर आपका आता है यूनिट 7, जिसको हम लोग कहेंगे ह्यूमनोलॉजिकल कंडीशन। अगर मैं बात करूँ यूनिट 7 में, तो यूनिट 7 आपकी किस पे है, ह्यूमैनिटी पे है, जिसमें आपका था डिजीज़ एड्स, जो कि HIV से होगा। तो एड्स में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, सबसे ज़्यादा आपको फीवर फटीक होगा, और जो एड्स है वो आपके इम्यून सिस्टम को ज़्यादा अफेक्ट करता है, तो जिससे आपका लिम्फ नोड सॉलन हो जाएंगी, सूज जाएंगी, और आपको रिकरेंट इन्फेक्शन होने के चांसेस होगा, सीवियर एलर्जी होगी जिसको हम लोग एनाफाइलैक्सिस कहते हैं, आपके जॉइंट में पेन होगा, और स्किन में रैशेस भी आ जाएंगे। फिर आपका आता है यूनिट 8। अगर मैं बात करूँ यूनिट 8 के, तो इसमें आपका आता है ऑन्कोलॉजिकल कंडीशंस। जैसे कि इसमें मैं बताऊँ तो इसमें अनएक्सप्लेन वेट लॉस होगा, परसिस्टेंट फटीक रहेगा, मतलब कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका वेट इतना ज़्यादा लॉस हो जाएगा, इतना ज़्यादा वेट लॉस होगा, और उसके बाद में आप पूरे टाइम फटीक फील करोगे, पूरे टाइम आप टायर्ड रहोगे। एज अ फटीकनेस ऐसा होता है कि जैसे ब्रेक बोन फीवर में आता है, वैसे आपको लगेगा उस टाइम पे। और आपको क्या देखने को मिलेगा, और आपको देखने को मिलेगा लम्प या फिर एबनॉर्मल ग्रोथ होगी, ब्लीडिंग होती है ज़्यादातर साइड्स पे, और पेन भी होगा। तो ऑन्कोलॉजी यूनिट से कोई भी अगर आपसे कैंसर पूछ लिया जाएगा, तो अब आप वीडियो यूटियोलॉजी देख चुके तो आप वीडियोलॉजी लिख सकते हैं, और अगर आपने अभी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को नोट कर लिया और इसको एग्जाम तक पढ़ लिया है, तो आप एग्जाम में ये सारे पॉइंट्स लिख देंगे, इससे आपका पॉइंट्स कवर हो जाएगा। फिर आपका आता है यूनिट 9A, दैट इज़ डिजास्टर नर्सिंग। डिजास्टर नर्सिंग में
अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपका आता है ट्रॉमा, या फिर आपकी ब्लीडिंग भी हो सकती है, बर्न या फ्रैक्चर हो सकता है डिज़ास्टर की वजह से, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होगी, शॉक हो सकता है, या फिर पैनिक कंडीशन, या फिर कन्वर्जन, या फिर आपका कन्फ्यूजन हो सकता है। फिर आपके आती है यूनिट 9B, दैट इज़ इमरजेंसी नर्सिंग। अगर मैं बात करूँ इमरजेंसी नर्सिंग में, तो इसमें आपको मिलेगा चेस्ट पेन, ब्रीथलेसनेस, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कन्वर्जन, पॉइजन, या फिर ओवरडोज। ओवरडोज हो सकता है आपका ड्रग्स का भी हो, एक्सीडेंट और इंजरीज भी आपकी यूनिट 9B में आती हैं। फिर आपके आती है यूनिट 10, जो कि आपकी है नर्सिंग केयर ऑफ एडल्टली पीपल। इसमें आप देखोगे जो एडल्टली पीपल होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, मेमोरी में लॉस हो जाता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है उनकी बॉडी में, जॉइंट स्टिफनेस होता है, पुअर विजन होता है, हीयरिंग लॉस भी होता है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है, फटीग और स्लीप इश्यूज़ भी मिलते हैं। साथ में आप एडल्टली पीपल के बहुत सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हैं जो आपने नॉर्मली देखे भी होंगे अपने ग्रैंड पेरेंट्स में, आप उनको भी लिख सकते हैं। फिर आपकी यूनिट स्टार्ट होती है, दैट इज़ क्रिटिकल केयर नर्सिंग। क्रिटिकल केयर नर्सिंग में आप पहला लिखेंगे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। ये आपका कॉमन है और ये उस टाइम पे इसीलिए हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं मैकेनिकल वेंटिलेशन का। क्यों? क्योंकि हम लोग इससे प्रिवेंट कर सकें। और क्या देखने को मिलेगा आपको? और देखने को मिलेगा आपको अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, लो या फिर हाई बीपी हो जाएगा, इसी में आप ऐसा कर सकते हैं चेंज इन वाइटल साइन। फिर इरेगुलर हार्ट रिदम होगा और मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन कंडीशन भी डेवलप हो जाएगी। फिर आपकी लास्ट यूनिट आती है यूनिट 12, जो कि आपकी है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड डिजीज़। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? स्किन रैशेज होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डर्मेटाइटिस। आपको क्रॉनिक कफ होगा, ब्रीथलेसनेस फील करेंगे, हियरिंग लॉस होगी और मसल्स जॉइंट में पेन होगा, फटीग और वीकनेस होगी। तो ये कुछ कॉमन आपके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है यूनिट 1 से यूनिट 12। अगर आपके कोई भी डिजीज़ आ रही है उस यूनिट से और आपको नहीं पता है तो आप कॉमन चीज़ें लिख सकते हैं। ये वीडियो जनरली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने एडल्ट हेल्थ नर्सिंग नहीं पढ़ा है, और अभी अगर वो पढ़ेंगे तो हर एक यूडियोलॉजी और हर एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को नहीं कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आपने सब कुछ पढ़ा है तो आप प्लीज़ उसी को रिवाइज करिएगा, कॉमन के चक्कर में मत पड़िएगा। कॉमन से वो सिर्फ आप रीड कर लीजिएगा, कॉमन तब आपका हेल्प करेगा। अगर मान लीजिए ऐसी कोई डिजीज़ कंडीशन आ गया और जो उसका आप पहली बार नाम सुन रहे हैं, आपने वो छोड़ दिया था, सोचा था कि नहीं आएगा एग्ज़ाम में और आ गया है, तो ये सारे पॉइंट्स आपके तब काम आएंगे। सो वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।